नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। आज की कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के नांगलोई की तंग गलियों में रहने वाली 20 साल की एक लड़की थी, सोनिया। न तो बड़ा घर, न कोई शौकीन जिंदगी, लेकिन उसके भीतर एक सपना था। एक ऐसा सपना जो उसे झुग्गियों से निकालकर चमकते कैमरों के सामने लाकर खड़ा कर सके। सोशल मीडिया उसके लिए एक नई दुनिया थी, जहां न कोई जात पूछता, न कोई गरीबी तौलता। उसे बस अपने जज्बातों और हुनर को वीडियो में ढालना आता था। सोनिया के माँ बाप बिहार से दिल्ली आए थे, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। पिता चारे का ठेला लगाते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। सोनिया जानती थी कि पढ़ाई छूटने के बाद उसकी दुनिया और भी छोटी हो सकती थी, लेकिन उसने अपने सपनों की रील्स बनाना नहीं छोड़ा। हर सुबह माँ बाप के काम पर जाने के बाद वह घर के सारे काम निपटाकर अपने सस्ते स्मार्टफोन से इंस्टाग्राम के लिए रील्स शूट करती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। 7,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे उसके। उसने सिलाई भी सीख ली थी ताकि वह अपने कपड़े खुद डिजाइन कर सके। उसके वीडियो में जो हंसी दिखती थी वो उसकी सच्चाई से बहुत दूर थी। साल 2023 के अंत में सोनिया की जिंदगी में एक नया किरदार आया, संजू, जिससे सोनिया को प्यार हुआ। वह लड़का जो अक्सर इंस्टाग्राम स्टोरीज में माय एवरीथिंग बनकर छाया रहता था। सोनिया ने कभी सोचा नहीं था कि संजू ही उसका अंधकार बन जाएगा। उसका असली नाम सलीम था। हरियाणा से था, लेकिन दिल्ली में किराए पर रह रहा था। उसने सोनिया से अपनी पहचान छुपाई, उसे प्यार का झांसा दिया, साथ में तस्वीरें खिंचवाईं, टीका लगाया और करवा चौथ भी मनाया। सोनिया के घर वालों को शुरुआत में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बेटी बदल रही है। सोनिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब यह बात उसकी माँ को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर प्यार में अंधी सोनिया ने साफ कह दिया कि वह इस बच्चे को जन्म देगी और संजू से ही शादी करेगी। मजबूर होकर परिवार ने इस रिश्ते को मान लिया। 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा और अगली सुबह 21 अक्टूबर को वह अपना सारा सामान लेकर घर से चली गई। जाते जाते अपनी बहन से सिर्फ इतना बोली, मैं अब अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। संजू की माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वो मुझे चाहेगा। सुबह जब माँ की आंख खुली तो घर की खामोशी चीख रही थी। उन्होंने सोनिया को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। दोपहर में फोन चला तो एक अजनबी आवाज आई, मैं संजू बोल रहा हूँ, आपकी बेटी अब आप सबसे नफरत करती है, बार बार कॉल मत करो। मनीष, सोनिया का भाई, चिंतित हो उठा। रात 11 बजे जब उसने फिर कॉल किया तो उसे फोन पर बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दिया। उसने साफ सुना, गहरा खोद और जल्दी करो। डरते हुए उन्होंने नांगलोई पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने यह कहकर लौटा दिया कि बेटी बालिग है और अपनी मर्जी से गई है। तब परिवार ने खुद से सलीम की तलाश शुरू की। जो संजू बनकर उनके घर में आता था वो दरअसल सलीम था। जब परिवार उसके घर पहुंचा तो सलीम के घर वालों ने साफ कह दिया कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। 23 अक्टूबर को पश्चिम विहार पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा। उसके पास सोनिया और उसके पिता का आधार कार्ड मिला। यही लड़का था, सलीम। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पहले वो टालता रहा, लेकिन फिर जब पुलिस ने दबाव डाला तो उसने जो बताया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 21 अक्टूबर की सुबह सलीम एक रेंटेड कार लेकर सोनिया को लेने आया था। उसके साथ उसके दोस्त पंकज और रतिक भी थे। उन्होंने सोनिया से वादा किया कि वो शादी करेगा, लेकिन फिर उसे हरियाणा के रोहतक के पास मदीना गांव ले गया। वहां देर रात शराब के नशे में तीनों ने सोनिया को मारा, गला घोंटा और 4 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। सोनिया, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, जो एक नई जिंदगी लाने वाली थी, जिसकी जिंदगी इंस्टाग्राम रील्स में महज कुछ सेकंड की मुस्कुराहट बन चुकी थी, उसे उसकी मासूमियत और भरोसे की सजा मिल गई थी। सलीम ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह सोनिया से शादी नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि सोनिया अबॉर्शन कराए, लेकिन सोनिया तैयार नहीं हुई। इसलिए उसने प्लानिंग करके सोनिया को रास्ते से हटा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सोनिया के मरने के बाद सलीम ने अपनी इंस्टा आईडी का नाम बदलकर सलीम 73 कर दिया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या सोनिया पहली लड़की थी जो उसके जाल में फंसी, या पहले भी वो किसी को शिकार बना चुका है, क्योंकि उसके इंस्टा प्रोफाइल पर 10 बार यूजर नेम बदले गए थे। सलीम के हाथों में जो कराएं थे वो हिंदू प्रतीक थे। वो तिलक लगाता, पूजा करता और हिंदू त्योहार मनाता था। यह सब एक जाल था, एक धोखा। मोहल्ले वालों ने भी पुलिस को बताया कि सलीम अक्सर सोनिया के घर आता था जब वह अकेली होती थी।
इस केस के बाद सोनिया की बहन ने मीडिया से कहा, हमें आज भी विश्वास नहीं होता कि हमारी बहन अब नहीं है। उसने सपने देखे थे, लेकिन उसे इंसान नहीं मिला, हैवान मिला। दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों सलीम, पंकज और रतिक को गिरफ्तार कर लिया है। केस की चार्जशीट तैयार हो रही है। सलीम को उम्र कैद या फांसी तक की सजा मिल सकती है, लेकिन क्या इससे सोनिया की मासूम जान वापस आएगी? आज की यह कहानी एक सबक है उन सभी के लिए जो सोशल मीडिया पर कनेक्शन को ही इमोशन समझ बैठते हैं, जो प्यार के नाम पर अंधे हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वही सोच रहा हो जो आप सोचते हैं। नकाबों के पीछे कई बार हैवान छुपा होता है। सोनिया की कहानी खत्म नहीं हुई, वो अब एक मिसाल है, एक चेतावनी है और एक चीख भी, जो कहती है ऐसे भूतों से बचो जो इंसान की शक्ल में आते हैं लेकिन अंदर से शैतान होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सोनिया की आखिरी रील एक आखिरी सबक बनकर हर दिल तक पहुंचे।